हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है अप्रैल के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। द सन, द हierophant, Nine of Cups, and Four of Swords। द स्कॉर्पियन हमारे पास द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड होने का मतलब है कि फाइनली चीज़ें आपके फेवर में होंगी। इनफैक्ट सन का मतलब है कि आप अपने डिप्रेशन से या अपने इश्यूज से बाहर आएंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप काफ़ी समय से अकेला फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, और अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस वक्त अपने पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो किसी बात को लेके। ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो, आपकी बातों का जवाब देने से बच रहा हो, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं करना चाहता। हो सकता है कि बहुत सारी सिचुएशन में ये पर्सन आपको देखते ही कहीं और चला जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जानबूझ के अवॉइड कर रहा है क्योंकि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं। इनफैक्ट अपने आप को रोक रहे हैं किसी तरीके से। और नाइन ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि एक तरीके का ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये ब्रेक थ्रू आपको कैसे मिलेगा। अभी हम और कार्ड्स निकालेंगे तो शायद ये क्लियर हो, पर डेफिनेटली आप इस डायलेमा में से बाहर आने वाले हैं। ये जो भी पर्सन है जिसने भी आपको ये फोर ऑफ सॉर्ड्स दिया है, जिसने भी आपको परेशान किया है, उस पर्सन को अपने कर्मा से डील करना पड़ेगा। एंड आपके लिए वक्त है कुछ नया स्टार्ट करने का, कुछ नया मैनिफेस्ट करने का। द हायरोफेंट का कार्ड आपसे कह रहा है विजडम यूज कीजिए बजाय इमोशंस के। आपके इमोशंस आपको इस वक्त सही रास्ता नहीं दिखा सकते। इनफैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप मिसगाइडेड हैं इस वक्त और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को साइड करके अपने दिमाग से सोचें कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ रहे हैं। क्या आपको इस पर्सन के पीछे अपना पीस ऑफ माइंड खोना चाहिए, अपनी एनर्जी को गंवाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे करके और मुश्किल होती जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से डील करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टे करना चाहते हैं या नहीं, पर यूनिवर्स आपसे ये ज़रूर कह रहा है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए और अपने इमोशंस के बजाय अपनी आंखें खोल के अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, अपने विजडम का यूज़ करना चाहिए और अपने गेन्स और लॉसेस को देख के आप फैसला लीजिए। हालांकि रिलेशनशिप इस तरह के टॉपिक्स नहीं होते जिस पे आप ये सोचे कि आपको क्या हासिल होगा इस रिलेशनशिप में, पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि शायद आप सिर्फ देते जा रहे हैं और इस पर्सन को अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं। डेफिनेटली लव ऐसा ही होना चाहिए, पर आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि जो आप दे रहे हैं वही आपको रिटर्न में मिल रहा है। इनफैक्ट आपसे कहा जा रहा है कि आंखें मत बंद कीजिए। फोर ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपने मन को काम कीजिए, अच्छी बात है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अच्छी बात है, पर ट्रुथ को देखिए। सच्चाई के सामने आंखें मत बंद कीजिए, सच्चाई को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्चाई ही आपको इस सिचुएशन से निकालेगी। अगर आप सच्चाई को अवॉइड करेंगे तो टेम्पोरली आप अपने इमोशंस को सेटिस्फाई कर लेंगे, फुलफिल कर लेंगे, मगर फ्यूचर में फिर से यही इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। तो ये वक्त है
गहन चिंतन करने का। यहाँ पे शांत बैठकर अपने मन को शांत करके एक बार सोचिए कि आप इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं और क्या ये पर्सन आपको सही तरीके से ट्रीट कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। आप चाहे जो फैसला करें, द सन आपके लिए खुशियां लेके आएगा, द सन आपको संभाल लेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप संभल नहीं पाएंगे या आगे नहीं बढ़ पाएंगे या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं खोज पाएंगे, इन केस आपके और इनके बीच में कोई प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ कहने से ये पर्सन अपसेट हो जाएगा या इस रिलेशनशिप को तोड़ देगा, उसके से यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, कुछ भी मन के अंदर मत रखिए और इस पर्सन को ये जानने दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Wands, Ace of Cups, King of Cups, The Lovers। दो द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। इसका मतलब आपके हार्ट्स कनेक्टेड है, आपके सोल कनेक्टेड है और ये जो फीलिंग है बहुत स्ट्रांग है आपके बीच। यही चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही थी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके अपने आप को एक्सप्रेस करने से या अपने लिए स्टैंड करने से ये रिलेशनशिप टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपके रिलेशनशिप में एक पॉज भी आ गया है, यहाँ पे ठहराव भी आ गया है, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि परेशान मत होइए। लवर्स के कार्ड के होने का मतलब है कि फाइनली चीज़ें फिर से वहीं पे आ जाएंगी। इस पर्सन की सबकॉन्शियस फीलिंग्स फिर से सेटअप पे आ जाएंगी और इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि ये अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, आप उनके लवर हैं और ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगी टाइम के साथ। मगर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लिए स्टैंड करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अपने आप को पैम्पर करने से, अपने आप को रिस्पेक्ट देने से, अपने आप को प्यार करने से आप इस पर्सन से दूर नहीं होंगे और इसके लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है ही है, तो इसका मतलब है सूनर या लेटर आपको कमिटमेंट मिलेगी इस पर्सन से। और आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी है जो आपके और इनके कनेक्शन को तोड़ सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ भी गई हैं तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एस ऑफ कप्स के साथ आपको यूनिवर्स वो गिफ्ट देना चाहता है जो आप उससे मांग रहे हैं। यूनिवर्स आपकी हर एक चीज़ को नोट डाउन कर रहा है, आपका स्पिरिट गाइड आपको खुश देखना चाहता है एंड इस वक्त वो आपसे बस यही कहना चाहता है कि अपने आप को प्यार करो, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो एंड बाकी सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होंगी। आपका स्पिरिट गाइड आपकी मदद करेगा। और किंग ऑफ कप्स के साथ आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। शायद इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही है और सारी चीज़ों को आप एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ दूसरे इश्यूज भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपके हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज चल रहे हों, फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो सारी चीज़ों को शायद आप एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मिलके आपको बहुत परेशान कर रही हैं। किंग ऑफ कप्स की तरह एक मैच्योर इंसान की तरह आपको एक टॉपिक को एक बार में उठाना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को साइड कर दीजिए, एक इशू को सॉल्व कीजिए, फिर दूसरे को पिक कीजिए, तभी जाके आप अपने लिए एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lord Ganesh, infinite abundance, choose obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। तो आपसे कहा जा रहा है कि
ऑब्स्टेकल आपके रास्ते से हट जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड गणेश आपकी मदद कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी अबंडेंस आएगी। आप पैसों से इस वीक में काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। एंड आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ चुका है अपनी स्पिरिट से, और आपको बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मन में आए वो करते जाइए। तो ये रीडिंग अप्रैल के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।